स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 5वीं क्लास के गणित का 7वां चैप्टर, क्या तुम्हें पैटर्न दिखा। तो पैटर्न्स बेटा हम पिछले की क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, अब एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ईशा तुम्हारी शर्ट बहुत सुंदर है। ये लड़की इससे कह रही है कि ईशा तुम्हारी जो स्कर्ट है वो बड़ी सुंदर है। मेरी माँ ने यह पैटर्न बनाया है। वो कह रही मेरी माँ ने बनाया है यह पैटर्न। मैंने एक कुर्ते में इसी ब्लॉक से बना एक अलग पैटर्न देखा है। कह रही एक कुर्ते में देखा था मैंने, ब्लॉक्स तो यही है लेकिन पैटर्न अलग था। तो वो कहती है कैसे अलग था। तुम्हारी स्कर्ट में पैटर्न बनाने का एक नियम है, एक बार एक ब्लॉक ऊपर फिर नीचे। देखो ऊपर फिर इसका नीचे मुंह, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे ब्लॉक्स बना रखे हैं। लेकिन मेरे भाई के कुर्ते में यह पहले ऊपर की ओर है, फिर एक चौथाई। देखो ऊपर फिर एक चौथाई, फिर नीचे फिर एक चौथाई, ऐसे घूमता हुआ आ रहा है ना, एक चौथाई घूम जाता है। अब तुम इन दोनों नियमों का उपयोग करते हुए इस ब्लॉक का, ये जो ब्लॉक दे रखा है इसके साथ पैटर्न बना सकते हो और पैटर्न बनाने का नियम भी बनाओ। ये तुम्हें पैटर्न बनाना है, इसका अपने आप बना के देख लेना इनकी तरह ही, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तब तो ये पैटर्न बन जाएगा। दूसरी बार एक बार ऊपर फिर एक चौथाई इधर इसका मुंह, फिर नीचे फिर इधर, ऐसे चौथाई चौथाई घूमता चला। आगे है घुमाव और पैटर्न। इस ब्लॉक को देखो, ये वाला जो ब्लॉक बना रखा है इसको देखना है। इससे अलग अलग पैटर्न बनाने के लिए इसे घड़ी की दिशा में घुमाव के हमने 3 अलग अलग नियम बनाए हैं। देखो पहला नियम है एक चौथाई, तो सबसे पहले ऊपर है और इसको एक चौथाई घुमाया तो ये इधर आ गया। फिर यहां से एक चौथाई घुमाया तो ये नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया। ऐसे ही आधा घुमाएंगे तो पहले यहाँ पे है, उसके बाद ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा। आधा घूम गया ना ये, यहां से घूम के फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे ही आता चला जाएगा। और अब इसको 3 चौथाई यानी कि यहां से लेके इस सिरे को यहां तक घुमा दिया हमने, जहां पे ये फूल बना हुआ है ना। तो देखो यहाँ के बाद ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब फिर यहाँ से फिर घुमाएंगे 3/4 यानी कि 4 पोर्शन है। देखो ये ऐसे है, ठीक है। तो यहां से 3 चौथाई कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहां तक आएगा तो फिर पूरा 4/4 ही हो जाएगा। 4 पोर्शन होगी ना इसके, 1 2 3 4 4। तो यहां से यहाँ तक 3 इससे घुमा दी, ठीक है। अगला फिर अब यहां से शुरू हुआ है, अगला कहाँ जाएगा। देखो 1 2 3, यहाँ पे 3, ठीक। समझ गए ना कैसे पैटर्न बना रखा है। तो ये ऐसे इसने पैटर्न बना दिए। तुम कोई और डिजाइन लेके भी उसके ऐसे ही पैटर्न बना सकते हो। अब क्या कह रहा है, आगे क्या आना चाहिए, ये बना रखे। देखो यहाँ पे ये रेड वाला इधर है, ठीक है। तो उसके बाद ये यहाँ आ गया, तो इसमें कौन सा पैटर्न लगा रखा है, 1/4 घुमा रखा है ना इसने। तो देखो इस कॉर्नर से फिर यहाँ बीच में आ गया, फिर ये नीचे आ गया। अब ये नीचे यहाँ रेड वाला यहाँ पे आ जाएगा और येलो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो हमने ये रेड यहाँ पे ये कर रखा है। रेड यहाँ आएगा तो एक ब्लू इधर है, दूसरा ब्लू यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद फिर 1/4 घुमाएंगे तो कहाँ आएगा, ये इधर रेड वाला आ जाएगा, है ना बेटा। ये रेड हो जाएगा, ये आ गया ना समझ में। ऐसे ही इस एन देखो यहाँ घुमाया, फिर इसको ये वाला जो सिरा है इसका यहाँ से हमने यहाँ था ना, और इसको फिर यहाँ ले आए तो ऐसे इसकी शेप होगी। फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो ये पैटर्न तुम्हें पूरा करना है बेटा। देखो यहाँ पे ये तो त्रिभुजी बना रखी हैं, लेकिन इसके अंदर जो ये डॉट बना रखे हैं इनसे पैटर्न बदल रहा है। यहाँ से ये वाली जो चोंच है ये पहले यहाँ थी और अगले में ये चला गया वहां पे, यानी कि यहाँ से लेकर ये चला गया उधर। तो कितना घूम गया, एक कोना यहाँ तक और फिर दूसरा यहाँ तक चला गया, तो ये यहाँ चला गया। अब अगला कहाँ जाएगा, बीच में एक कोना छोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा। ये देखो ये यहाँ से फिर यहाँ तक चला गया, है ना बेटा। अब अगला कहाँ जाएगा, बताओ कहाँ जाएगा। यहाँ पे एक डॉट आएगी और ये सारी डॉट उधर चली जाएंगी, ये डॉट यहाँ से घूम के इधर आ जाएगी, है ना।
3 4 डॉट इधर आ गई और ये डॉट यहाँ आ गई। अगला फिर कहाँ जाएगा, फिर ये इधर चला जाएगा जैसे ये था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये सर्कल है के अंदर सर्कल है और फिर यहाँ पे एक ये काइट सा बनाया हुआ है ना, तो रेक्टेंगल है ये। तो रेक्टेंगल के भी दो हिस्से कर रखे हैं, एक ट्रायंगल यहाँ पे रेड है और एक ब्लू है। तो देखो पहले ये यहाँ था, यहाँ से ये इधर चला गया तो यहाँ आ गया, रेड उधर चला गया। अब ये अगला ये यहाँ आ गया, तो इससे अगला का यहाँ आएगा, तो रेड किधर जाएगा ये बताना है तुम्हें। रेड ये नीचे आ जाएगा, नहीं तो अगर तुमने ये रेड कलर अलग भर दिया तो वो पैटर्न ही गलत हो जाएगा। पैटर्न में ये ध्यान रखना है आपको। अगला फिर कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये रेड हो जाएगा फिर। अब ये कह रहा है इस पैटर्न को देखो, यहाँ से ये देखो यहाँ है, घूम के कहाँ आ गया, इधर यहाँ तक, फिर अगला कहाँ चला गया, यहाँ तक। अब कहाँ जाएगा, यहाँ तक, और इससे अगला कहाँ आएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे नीचे आ जाएगा, है ना। ये तो करना है, इनमें से बताना है कौन सा आएगा। तो हमारा ये आएगा, इसने करके ऑप्शन ही पूछा है इसने, तो इसमें आ जाएगा। अब आगे हमारे पास है इसी नियम का इस्तेमाल, जो नियम यहाँ पे लगाया है इसका इस्तेमाल करते हुए इसको आगे बढ़ाना है जब तक कि ऐसी ही फिगर ना आ जाए जैसे कि चित्र में शुरू हुई है। तो देखो पहले बीच में, अब यहाँ कॉर्नर में, अब कहाँ आएगा, अब ये वाला बीच में आ जाएगा, है ना बेटा। अब कहाँ जाएगा, अब ये इधर आ जाएगा। अब फिर अब ये यहाँ आ जाएगा, सॉरी ये सीधी लाइन खींचेगी बेटा ऐसे नीचे, ठीक है। फिर कहाँ जाएगा ये, अब यहां से ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब फिर यहां आ जाएगा, यहां से फिर कहाँ जाएगी, ये यहाँ पे जाएगा। थोड़ा नीचे तक बढ़ाएंगे इसको हम ऐसे, यहां से फिर ये यहाँ आएगा और ये हमारा पहले जैसी फिगर होगी। अब और आगे हमें नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह से पी को भी घुमाओगे, पहले बीच में, फिर ये 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4, ये 1/4 ही आपको घुमाते हुए ये सर्कल पूरा, ये पैटर्न पूरा करना है जब तक कि पहले वाला पैटर्न ना आ जाए, ठीक है बेटा। ये तुम्हें करना है। लाल रेखा के बाईं और नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं, हर पैटर्न के लिए कुछ नियम लिखो। एक नियम लिखो कि किस हिसाब से, ये है ना, ये वाले पैटर्न दे रखे हैं और पैटर्न का नियम का इस्तेमाल करते हुए आगे क्या आएगा उसे दाहिनी ओर से चुनो। इनमें से चुनना है और इधर जो दे रखा है उसमें कौन सा पैटर्न लगा है ये तुम्हें लिखना है। तो देखो कौन सा पैटर्न लगा है बेटा, ये पहले इधर था ये, है ना, और अब ये इधर आ गया नीचे। तो क्या कितना घुमाया है ये, देखो यहां से, इससे ले लो यहां से, और ये यहाँ पे आ गया। तो ये कितनी डिग्री का कोण बनाया होगा इसने, यहां से लेकर यहां तक आने में 45 का ही बनाया है ना, 1/4 है। तो क्या लिखेंगे, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री के घुमाव हर बार है। पहले यहाँ था, फिर ये नीचे आया, फिर इधर चला गया, फिर इधर जाएगा, है ना बेटा। तो अब इनमें से कौन सा आएगा, ये आएगा या ये आएगा। देखो इसके बाद यहां से अब ये घूमेगा तो उधर ही जाएगा, 1/4, है ना। तो ये वाला पैटर्न हमारा बनेगा। अब इसी तरह से इसमें ये कलर से तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा। देखो पहले ये वाली जो हमारे है, जो नीले रंग की, वो यहाँ थी, तो यहाँ से नीचे आ गई, तो कितनी डिग्री का है ये, कितनी का, 90 डिग्री का। हाँ तो ये कौन सी डिग्री बेटा, 90 डिग्री पे घुमा रखा है इधर इधर। तो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री का, अगर इधर घूम रहा है तो घड़ी की दिशा में, और इधर घूम रहे हो तो घड़ी के विपरीत। अब इनमें कौन सा आएगा ये बताओ, ये वाला या ये वाला, ये वाला आएगा बेटा। इसी तरह इसका है, ये तुम इसमें से छाटना, निशान तुम खुद लगाओगे, लेकिन मैंने इसका नियम लिख दिया है। घड़ी की दिशा में 90 डिग्री का घुमाव है, पहले ऐसे था, अब ये ऐसे चला गया, फिर ऐसे, ठीक है। और अब इनका पैटर्न देखो, पहले ये, फिर ये नीचे आया है, यहां से ये नीचे आ गया, फिर ये इधर आ गया। तो क्या करा, यहां से लेकर ये यहां तक आने में
यहां से लेकर यहां तक ये घुमाव इसका आया है तो कितना हो गया, 3/4 हो गया ना, क्योंकि एक ही हिस्सा और बचा इसमें। घड़ी की दिशा में 3/4 का घुमाव इसमें है। तो अब तुम्हें ये देखना है कि इसके बाद ये है तो 3/4 में ये कहाँ आएगा, कौन सा आएगा, ये वाला आएगा बेटा, क्योंकि ये तो करेगा तो सिर्फ 1/4 से ही हो गया या तो, है ना। ये है 3/4। ठीक है, तस्वीर पर निशान लगाओ जो कि पैटर्न के अनुसार नहीं है, जो नियम इसमें दे रखा है उसके अनुसार नहीं है। उनमें देखो देखो यहाँ पे ऊपर इधर डॉट है, अगली बार डॉट यहाँ आ गई, फिर से डॉट, फिर ऊपर चलेगी, फिर डॉट नीचे आ गई। अब डॉट कहाँ जानी है, ऊपर जानी है। तो अब ऊपर है तो फिर डॉट कहाँ आएगी, बताओ बेटा, घूम के इधर से घूम के कहाँ आएगी, नीचे आएगी। लेकिन यहाँ पे ये ऊपर ही दे रखी, इसलिए ये हमारा गलत पैटर्न है। कह रहा है कि जो ठीक नहीं है उसको सर्कल करो और फिर उसको सही भी करो। अब ये तुम्हें सही करने के लिए क्या करोगे बेटा, ऐसे ही डिजाइन बना और उसके नीचे डॉट लगाओगे। ये सिरा ऊपर और ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला ऐसा बनेगा, ये ऐसा डॉट है, ये नीचे आ जाएगी, ये घूम जाएगा, ऐसा ऐसी पिक्चर बन जाएगी। यहाँ पे ऐसी पिक्चर बना लेना। ठीक है, यहाँ पे ये अम्ब्रेला आ जाए, देखो इधर घूम रही है, फिर इधर यहाँ से यहाँ नीचे आई, फिर अगली बार यहाँ चली गई, फिर इससे अगली बार यहाँ चलेगी, फिर यहाँ आएगी, फिर अगली बार यहाँ आएगी, जबकि यहाँ लिख रखी है ऊपर की तरफ। देखो इसके बाद इधर नीचे तरफ आना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर है तो ये हमारा गलत है। यहाँ पे कैसा बनेगा, ऐसी बनेगी जैसी ये है, ये ऊपर छाता ऐसे ऐसे यहाँ बनेगा ये छाता। ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो ये कुछ स्पैरोज उड़ रही हैं, ये तो तीनों ही ऊपर है, फिर एक नीचे मुंह, एक ऊपर मुंह, एक नीचे मुंह, तो इसका मतलब ये हमारा पैटर्न गलत है। अगर ये पैटर्न में इसका जो नियम के अनुसार इसकी जो मुंह है ये नीचे आ जाए तो फिर सही हो जाएंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। ये वाला इसका मुंह नीचे की तरफ आएगा तब ये सही होगा। बना लेना बेटा तुम्हें। अब इसमें एक ये ट्रायंगल स्क्वायर, उसके अंदर ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल उसके अंदर स्क्वायर, फिर ये हो गया हमारा स्क्वायर, उसके अंदर सर्कल के अंदर ट्रायंगल। अब अगला नंबर किसका है, ट्रायंगल, और ट्रायंगल में स्क्वायर किसके अंदर, सर्कल के अंदर स्क्वायर आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर के अंदर सर्कल आ गया, और होना उल्टा चाहिए, सर्कल के अंदर स्क्वायर आना चाहिए, तो ये हमारा गलत है। ठीक है बेटा, अंकों के पैटर्न को षटकोण में देखो, पैटर्न बना रखा है हमने, पैटर्न तो पहले भी बनाए हैं ना, और अब ये षटकोण में कोई पैटर्न बना रखा है वो हमें देखना। तुम्हें हर खाने में वह संख्या मिलेगी जो उसके साथ वाले गोलों में लिखी गई संख्याओं को गुना करने से आएगी। तो इसमें ये इसका नियम बता दिया है, किस टाइप से, कि जो दो गोले हैं उन दोनों की गुना करने के बाद ये जो एक चौकोर खाना है उसमें मिलेगी। जैसे 14 की और 5 की गुना, 14 पंजे, इसके बीच में जो आया उसमें 70। इसी तरह से 5 की और 13 की, 13 पंजे 65, यहाँ आ गया समझ में। इस तरह से ही है। तो अब आगे के ये हैं दो और षटकोण बना रखे, इनमें तुम्हें भरना है। जैसे हमने क्या है, दोनों गोलों की गुणा कर, 11 और 9 की गुना करेंगे तो क्या आएगा, 11 नेम 99, यहाँ हम 99 लिख देंगे। अब फिर यहाँ पे 11 है, इस गोले में 6 है, 11 और 6 की गुना करेंगे और यहाँ इसमें लिख देंगे चौरखानों का जो कोचो खाना है ना, इसमें 11 6 66। फिर अब इस गोले की और इसकी गुणा करेंगे, 17 6 102। फिर 17 की और 7 की, 17 7 119। ये गुणा, ये पहाड़े तुम्हें आते होंगे बेटा, पहाड़ों में ही पढ़ के ना लिख दो कि 17 7 119, यहाँ लिख दिया। अब फिर ये 7 लेंगे और उधर गोले में कितना है, 12, 12 7 84, ये लिखा हुआ है मैंने। और 12 की और 9 की गुणा, 12 निमा 108। अब बेटा इसी तरह अगली है, अगली में क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे 8 और 8
दो गोले है ना, 8 और 8 के बीच में ये एक चौखाना है, तो 8 8 64। बेटा हमने लिख दिया यहाँ पे 64। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 104 है, इसमें स्क्वायर में है और यहाँ गोले में, इस गोले में नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम 104 को भाग देंगे 8 से, तभी तो ये आएगा हमारे पास, क्योंकि इन दोनों की जो गुणा होती है वो यहाँ होती है बीच में। तो अब इस बीच वाले को हम 1 से भाग दे दे तो दूसरा आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 104 को 8 से हमने भाग किया, 8 1 कम 8, 2 बचे, अगला अंक उतार लिया 4, 8 तिया 24, 24 में से 24 घटाए 0, तो हमारे पास क्या आ गया 13। मैंने यहाँ पे लिख दिया 13। अब फिर यहाँ पे गोले में नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इसमें है चौखाने वाले में, तो क्या करेंगे इसी की तरह 78 को 13 से भाग देंगे। 13 का पहाड़ा पढ़ो कि उसमें 78 है, 13 छिक 78। अगर किसी को भाग मतलब पहाड़े नहीं आते हैं तो वो इस तरह ही भाग करके देख लेगा, जैसे 104 को मैंने 8 से दिया था। ठीक है, ये 6 आ गया। अब यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो दोनों की गुणा करके बीच वाले में आ जाएगा, तो 6 चौक 24, यहाँ मैंने 24 लिख दिया। अब फिर से चलते हैं, यहाँ 4 गोले में 4 है, लेकिन इसके साथ वाला जो दूसरा गोला है उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन बीच में जो वर्ग है उसमें दे रखा है। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, 4 से हम भाग देंगे 64 को। तो देख के देखते हैं भाग कैसे दे रखा है। 4 1 कम 4, 6 में से 4 गए 2, और अगला अंक हमने उतार लिया 4, 4 छिक 24, और 24 में से 24 घटा दिए 0। तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए बताओ। हाँ, यहाँ पे आएगा जो हमारा यहाँ उत्तर आया है वो 16। अब यहाँ इस गोले में भी हो गया, इस सर्कल में भी हो गया और इसमें भी हो गया, तो दोनों की गुणा करेंगे तो बीच में इसमें लिख देंगे, है ना। 16 की और 8 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 8 128। समझ में आ गया कैसे करने हैं इनके पैटर्न। पहले तो हम सीधी लाइन में पैटर्न करते थे बेटा, अब हमने यहाँ पे इसमें षटभुज में पैटर्न किया है। इसी तरह हम त्रिभुज में भी, वर्ग में भी, आयत में भी, सारों में हम करते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं एक बार। संख्याएं ही संख्याएं, जैसे 24 जमा 19 जमा 37 बराबर है फिर 37 24 19। ये बीच में बराबर का निशान क्यों दिया, क्योंकि ये रकम चाहे हम आगे पीछे लिख लें, लेकिन जोड़ेंगे तो जोड़ तो सबका उतना ही रहेगा बेटा, इसलिए हमने बीच में बराबर दे दिया। 24 का 19 का और 37 का जोड़ उतना ही होगा जितना 37 का 24 का और 19 का। आगे पीछे लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगला हमारे पास है 215, फिर 120 है, फिर 600 है, और इधर पहले 600 फिर 215 और फिर 120। इनका जोड़ भी इतना ही आएगा, इनका भी करके देख सकते हैं हम। देखो इनका जोड़ करते हैं, 600 जमा 215 जमा 120, तो क्या आएगा 5 2 और 1 3, 6 2 8 और 1 9, ये 935। ऐसे इधर का जोड़ कर लेते हैं, 5 में और इकाई में तो सिर्फ 5 ही है, तो 5, बाकी तो 0 है। फिर 2.5 में 1 2 3, 2.5 के हो गए 3। अब देखते हैं सैकड़ा पे, 2 और 1 3 और 6 9, तो दोनों तरफ बराबर ही आ गए ना। ये ऐसे ही बराबर ही आते, इसीलिए बराबर का निशान है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे ये पता चला कि संख्याएं आगे पीछे करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जोड़ तो उतना ही रहेगा। जमा में संख्याएं हम अगर आगे पीछे कर दे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब आगे इसने दे रखा है, इधर 14 लिख रखा है, फिर ये खाली जगह है, उसके बाद फिर खाली जगह है, और इधर लिख रखे हैं तीनों नंबर 34 14 और 20। तो 14 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे हम क्या लिख दें, 20 लिख दें या 34 लिख दें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये 34 हो गया ना बराबर। इधर वाली संख्याएं जितनी भी हैं वो सारी यहाँ पे आनी चाहिए, आगे पीछे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह यहाँ पे 42 है भाई, और इधर 65 और 80 है, और बीच का यहाँ भी छोड़ रखा है, तो यहाँ पे 42 नहीं है ना, तो यहाँ 42 आएगा एक तो, और ये दोनों नंबर इधर आएंगे। इनको जरूरी नहीं है तुम यहाँ 65 लिखो, यहाँ तुम 80 भी लिख सकते हो, 65 भी लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हमने लिख दिया 65। ठीक है, जोड़ सबका फिर भी बराबर ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे ये दोनों सवाल तुम खुद करना बेटा। 4 जमा
300, फिर यहाँ पे छोड़ देना है हमें, यहाँ दोनों छोड़ रखे हैं, तो ये जो 400 है ये यहाँ पे आ जाएगा और बाकी के ये इधर आ जाएंगे। चलो मैं लिख देती हूँ 200। तो जरूरी नहीं है 200 तुम यहीं पे लिखो, यहाँ पे 300 भी लिख सकते हो, क्योंकि 400 तो पहले से है, हमने यही दोनों लिखने इधर तो, और ये इधर 200। ठीक है। घ में ये संख्या तुम्हें अपने आप बनानी है, तो अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, लिख लो 50, 30, 20, 20, 30, 50, कुछ भी जो तुम्हारे मन में आए वो। अब ये अगले है 48, ये देखो इसके ऊपर इसका मुंह है और गुना में 13, और अब है 13 गुना 48, तो इसमें गुना में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गुना करके देखो, 48 की और 13 की गुना करते हैं हम, 3 8 24, हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, और फिर अब 1 से करेंगे तो 13, यानी कि 4 7 1, 174 आ गई इनकी गुना। अब इनकी गुना करके देखते हैं, 13 की और 48 की, 8 तिया 24, हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10। अब 4 से करते बेटा, 4 तिया 12, हासिल 1, और 4 एकम 4 और 1 5। हाँ, यहाँ पे गुणा कर रहे हैं हम। अब हम करते हैं 1 से, 1 8 8 और 1 चौके 4, तो ये कितना हो गया 4, 4 और 8 2, और 1 यहाँ पे हासिल बन जाएगी, तो ये होगा 524। और इधर की भी करते हैं, अब 13 को 48 से कर लेते, 13 और 48 की गुना की, तो यहाँ इसको जोड़ेंगे तो ये भी हमारे पास इतना ही आएगा। तो गुणा में भी अगर संख्याएं आगे पीछे कर लें तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना, इनका उत्तर भी यही आया है और इसका उत्तर भी यही आया है। ठीक है, तो बेटा ये अपना चैप्टर यहाँ तक का हमने कर लिया इस वीडियो में, और आगे का हम करेंगे अपनी अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।